हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो रुकी हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं, आप मैसेज ना किया करें। अब मैं अपनी मर्जी से वीडियो डालूंगा, जब मेरा मन करेगा तब वीडियो डालूंगा, जब मेरा मन नहीं करेगा तब मैं वीडियो नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि आप भी अपनी मनमानी कर रहे हो, मतलब सपोर्ट करने में, तो मैं भी मनमानी करूँगा अपनी वीडियो डालने में। आपके पास में हज़ारों चैनल्स हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मेरे पास भी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको अपनी मर्ज़ी से पढ़ाऊँगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छा रेगुलर वीडियो बनाऊँगा, अच्छा सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे ही 2 दिन 4 दिन में अपनी मनमानी से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का टॉपिक है आपका यानी कि ये जो फिजिक्स का लेसन 4 आपका चल रहा था, लेसन 4 की ये 13वीं वीडियो है। लेसन 4 के मैंने अभी नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, तो वो मैसेज करते हैं, मैसेज करना छोड़ दो। जब मेरे को लगेगा मैं अपलोड कर दूंगा अपने आप, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो में। आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम जो अगले साल के जो बोर्ड एग्जाम आएंगे 2021 में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि धारावाही वृत्ताकार लूप, ऐसे आ सकता है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। या कभी कभी आ जाता है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओवरऑल आपको ये डेरिवेशन करना है। तो इसको मैं आपको समझा दूं कि मतलब ये है कि एक कोई धारावाही लूप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक तार है, ये क्या है और इसमें धारा बह रही है, तो ये क्या बन जाएगा? धारावाही तार हो जाएगा। लेकिन अब ये सीधा तार है, ऋजुरेखीय तार बोलूंगा मैं। जब मैं इस तार को क्या कर दूं, इस ऐसे करके एक गोल रूप में मोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये एक लूप बन जाएगी, यानी कि ये लूप है। समझ में आ गया? लूप का मतलब क्या है? किसी को गोल रूप वृत्ताकार में मोड़ दें और बीच में वो खाली हो, वही लूप कहलाती है, ठीक है। तो मतलब ये कि एक सेकंड में आपको दिखा भी दूं, जैसे कि आपका देखिएगा, ये मान लीजिए मेरे पास में एक मोबाइल की केबल है, ये तार है, और तार को मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके नहीं ऐसे मोड़ दिया। तो ये जो वृत्ताकार जो बना हुआ है, ये जो बन रहा है आपका, ये आपकी लूप कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो हमने ऐसे करके एक गोल रूप में मोड़ दिया है तार को, तो इसके केंद्र पर जो इसका जो केंद्र होगा, ऐसे मोड़ दिया, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्ञात करना है। कब? जब इस तार में धारा बह रही है। तो धारावाही वृत्ताकार लूप ऐसी, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसमें थ्योरी जो है नोट्सों में मिल जाएगी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना हमारे पास एक धारावाही तार है, यानी धारावाही चालक तार है, जिसको एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। कुंडली का मतलब क्या? तार ऐसे करके मोड़ दिया तो एक कुंडली बन गई या लूप बन गया, तो इसको मोड़ा गया है। हम इसका केंद्र क्या है? माना कि इसका केंद्र O है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बस इतनी थ्योरी लिखनी है आपको, ठीक है। वीडियो को पीछे करना, वो लिख सकते हो। एक बार और मैं बोल दूं कि माना हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, जिसे R त्रिज्या के वृत्ताकार लूप अथवा वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। यदि सवाल में आपका कुंडली आए तो कह दोगे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, और यदि लूप आ जाए तो आप बोलोगे कि वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। इसका केंद्र O है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ज्ञात करो कि माना, हम फिर नीचे लिखोगे, माना कि ये जो लूप है, माना ये लूप बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे ABCD ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे खंड हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे माना कि ये लूप बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी है, तो लिख दोगे माना लूप बहुत से छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है। ऐसे बोल सकते हो मिलकर बनी है, आप बोल सकते हो कि मिलकर बना हुआ माना जा सकता है इसको, लूप को। तो देखिएगा छोटे छोटे, अब हमने माना कि ये जो छोटा सा जो खंड है, ये एक छोटा खंड है BC, और इसके कारण हम मान रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा L। तो माना एक छोटे खंड कौन सा? डेल्टा L।
के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, इस छोटे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा हूं मैं, तो वो छोटे खंड के कारण ये डेल्टा एल है तो मैंने डेल्टा बी कर दिया। डी बी का मतलब क्या है, आप डेल्टा बी भी लिख सकते हो या डी बी लिख सकते हो, मतलब ये छोटा सा है लघु, ये लघु अवयव हो गया, छोटा सा लघु अवयव, लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा हूँ। तो ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से ये। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आप कह सकते हो ये आर है, तो ये वृत्ताकार लूप में मोड़ी गई है, तो मतलब हर जगह आर ही त्रिज्या रहेगी, कहीं पर भी चले जाओ। तो वैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0/4 पाई आई, इसमें धारा कौन सी बह रही है, आई, लंबाई कितनी है डेल्टा एल, ठीक है, इनटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या, यानी आर का स्क्वायर, दूरी कितनी है आर का स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि थीटा कितना लिया जाए। एक्चुअली में ये बात दिमाग में बढ़ा लो, क्या कोई वृत्त है और वृत्त का प्रत्येक खंड, यानी यहाँ का कोई खंड है और केंद्र के सापेक्ष लंबवत रहता है, सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे कोई खंड ले रहा हूँ तो ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचोगे और ऐसे बनाओगे, इस केंद्र के सापेक्ष ये कोण कितने बनेगा, 90 अंश का। यदि आप कहोगे यहाँ पर ये पॉइंट ले हुए आप, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचोगे इस टाइप से और ये केंद्र के देखोगे ये 90 अंश का बनेगा। यदि आप कहोगे यहाँ पे है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दो ऐसे और फिर इसका एक कोण देखोगे तो यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90। तो ओवरऑल बात ये है कि केंद्र के सापेक्ष परिधि से किसी भी बिंदु का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। कितना अंश होता है, 90 अंश, ध्यान समझ लेना। यानी कि कोई भी वृत्त है, वृत्ताकार खंड का प्रत्येक अवयव केंद्र के सापेक्ष लंबवत होता है, अर्थात केंद्र के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि परिधि, ऐसे बोल दीजिए, वृत्त की परिधि का प्रत्येक खंड, यानी ये परिधि है, परिधि का कोई भी खंड ले लीजिए और वो केंद्र के सापेक्ष कितना कोण बनाएगा, सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है। सदैव, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। क्योंकि हम हमेशा यहाँ का कोण लेते हैं। जब बायो-सेवर्ट नियम पढ़ाया था तो ये पॉइंट यहाँ पर था, तो यहाँ से हमने कोण मापा था कि ये वाला कोण था, इसीलिए यहाँ से ये कोण इस बिंदु पर कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। कैसे, क्योंकि हम यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचेंगे तो ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। इसीलिए हम थीटा की जगह पर कितना लेंगे, 90 डिग्री अंश लेंगे। समझ में आ गई बात, 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं। तो डी बी का मान हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे लिख दो साइन 90 अंश। साइन 90 क्यों, आप चूंकि लिखना चाहो तो लिख दोगे, इसके बाजू में लिख देना चूंकि वृत्ताकार परिधि का प्रत्येक खंड त्रिज्या केंद्र के सापेक्ष लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात लिख देना कोने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो dB का मान कितना हो जाएगा, dB का मान हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। ये किसके कारण लिख रहा है, यानी कि इस छोटे से खंड के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र निकला है, इतना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान ला कि एक ये खंड है, तो ऐसे अलग अलग जो खंड होंगे तो उनके कारण, सबके कारण अलग अलग निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए ये है, इसकी जो दूरी भी डेल्टा एल है, इसके कारण भी इतना ही निकलेगा। फिर मान लीजिए इसकी दूरी कुछ, मान लीजिए डेल्टा बी है, डेल्टा सी मान लीजिए, तो इसके कारण कुछ निकलेगा, यहाँ पर डेल्टा सी आ जाएगा। ओवरऑल बात ये है कि ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सभी को अलग अलग नहीं निकालेंगे, अब केवल लिमिट रख के निकाल देंगे। लिमिट का मतलब क्या, दिमाग में रखना। देखो कैसे आप लिखोगे, ये तो छोटे खंड के कारण था, यानी छोटे खंड के कारण। अब मैं कह रहा हूँ पूरी वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लिख दोगे संपूर्ण लूप। कुंडली लिखना चाहो कुंडली लिख देना, लूप लिखना चाहो लूप लिख देना। तो मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं। कुंडली के कारण केंद्र यानी O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर, ठीक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, देखो ये छोटे के कारण छोटा लगाया था, D लगा दिया था, यहाँ पे अब B लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अब संपूर्ण निकाल रहे हैं। संपूर्ण का मतलब पूरा, और पूरे का मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा पे लगाएंगे अब सीधा B, ठीक है। तो म्यू 0/4 पाई आई
आर स्क्वायर और यहाँ पे लिख दोगे डेल्टा एल के आगे सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब क्या है कि ये दूरी, अब दूरी बस में नॉर्मली आपको सिग्मा ना लगाऊं, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो डायरेक्ट? अभी तो ये छोटे खंड के कारण था, अब पूरे वृत्ताकार लूप के कारण लगाओगे तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी हो जाएगी 2πr यानी परिधि के बराबर। तो इसीलिए अगली लाइन में लिखोगे ज़्यादा बेटर लगेगा। तो परिधि पहले लिख दोगे डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा का मतलब ये होता है कि जितनी भी दूरी है उसका सभी का योग कर दो। सिग्मा का मतलब क्या? सभी दूरी को जोड़ दो, सभी डेल्टा एल को जोड़ दो। यदि सिग्मा एक्स लिख दे रहा हूँ तो मतलब सभी एक्सों को जोड़ दो। सिग्मा वाई लिख रहा हूँ तो सभी वाई को जोड़ दो। ठीक है, सिग्मा जेड लिख रहा हूँ तो जेड का जितना भी मान है सबको जोड़ दो। इसी तरीके से सिग्मा डेल्टा एल लिख रहा हूँ तो मतलब डेल्टा एल का जितना भी मान है, जितने भी डेल्टा एल है सभी को जोड़ दो। तो सभी को जोड़ते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप लिख सकते हो μ0/4π आई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? 2πr आ जाएगा। 2πr क्यों आया? क्योंकि आप जानते हो, आप लिख सकते हो सिग्मा डेल्टा एल बराबर वृत्त की परिधि। ये दूरी किसके बराबर होगी? जितनी वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये दूरी कितनी बैठेगी? जितनी इसकी परिधि है, और जितनी परिधि कितनी है? 2πr। तो 2πr आ गया, राइट। तो ये हो गया, ये आपका निकल आया। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 1 स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो यानी टोटल बचेगा कितना? बचेगा इतना, b बराबर आपका बचेगा μ0 नीचे बचेगा 2 इंटू और यहाँ पे I/R ये बचेगा आपका। ठीक है, तो b बराबर आप लिख सकते हो μI/2r। ये आपका आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ के बाद में एक आगे लिख दोगे, यहाँ पे नई लाइन से लिख दोगे, यदि ये एक तार का फेरा था एक, और ऐसे ही मैं मान रहा हूँ कि 2 तार के फेरे लगा दूंगा तो 1 के कारण इतना, तो 2 के कारण 2 गुना। यदि मैं कह रहा हूँ 3 फेरे हैं तो 3 गुना, और 4 फेरे होंगे तो यानी कि 4 तार के कारण 4 गुना। ऐसे ही मैं मान ले रहा हूँ n फेरे हैं, यानी कुंडली यानी कि जो लूप है, लूप तार के कैपिटल N फेरों से बनी है, या तार के n फेरों से मिलकर बनी है। तब ये क्या हो जाएगा? तब चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तब लिख दोगे, तब ये n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये है। ठीक है, I/2r। ये n की मल्टीप्लाई क्यों है? देखो कैपिटल लिख दे रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। n की मल्टीप्लाई क्यों हुई है? क्योंकि एक तार के फेरे के कारण 1 गुना, 2 के कारण 2 गुना, 3 के कारण। ऐसे समझ लीजिए, एक तार का फेरा ऐसे मोड़ दिया तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र b बराबर 4 आ रहा है। ठीक है, यदि मैं एक और फेरा लपेट दूंगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 4 + 4 2 फेरे हो गए। ऐसे 3 फेरे कर दूंगा तो 3। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि 8 फेरे हैं, तो 1 के कारण 4 है, तो 8 के कारण कितना हो जाएगा? 8 × 4 यानी कि 32। ऐसे समझ में आ गई बात? ये तरीका है। तो जितने भी फेरे होंगे उतने ही गुना हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से दिशा की बात करूँ तो दिशा कैसे निकालोगे आप? देखिएगा, दिशा हमने बताई थी कि एक दाएं हाथ का हथेली का नियम बताया था कि जब हम जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, यानी कि दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस तरह से फैला कर रख दें कि उंगलियां तो उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो इस हाथ को ऐसे फैला दो, हमें इस वाले बिंदु पर ज्ञात करना, ऐसे लिख दिया। और अंगूठा को रखो धारा की दिशा में। अंगूठा, धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है, तो अंगूठा तो गया धारा की दिशा में ऐसे, और ये उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी इस बिंदु पर ऐसे रख दिया। तो हथेली जिस तरफ धक्का लगाती है ऐसे, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यदि ऐसे है, इसमें धारा ऐसे बह रही है और ऐसे है, तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ऐसे ऊपर की ओर। तो मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि ये ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ऐसे कुंडली ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर होगी। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि ऐसे समझिए, ऐसे रोटी की तरह, धारा रोटी की तरह ऐसे और पास घूम रही है, और बिंदु यानी बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ऊपर की ओर होगा। समझ में आ गई बात? और धारा ऐसे बहेगी तो नीचे की ओर होगा, तो इसकी दक्षिणावर्त तो ऊपर की ओर। समझ में? कागज के तल के ऊपर की ओर।
ठीक है, इस तरीके से होता है। क्लियर है बात? आई होप कि ये चीज़ समझ पाए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप चाहते हो कि रेगुलर वीडियो मिले, प्रैक्टिस सेट मिले, मॉडल पेपर्स मिले, प्रीवियस ईयर के पेपर मिले और आपकी 95% की श्योर 100% तरीके से गारंटी के साथ आपकी तैयारी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अदरवाइज बिल्कुल भी शेयर मत करिए, अनलाइक कर दीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आई डोंट केयर।